हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाली क्लास में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट इनके बीच में क्या निकालना है, एक रिलेशन है ना, डिफाइन करना है। देखो इधर सबसे पहले अगर हम बात करें जीरोस, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, जीरोस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2। मुझे क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालते थे हम, याद करो 9th क्लास में कि हमें जिसके जीरोस निकाल लेते थे हम उस वैल्यू को क्या करते थे, जीरो के इक्वल रख देते थे और यहां से क्या करते थे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इस 2 को इधर ले जाऊंगा, एक्स की वैल्यू कितना -2, ठीक है ना। ये एक्स इजिकल टू -2 जो है ये क्या हो गया, जीरोस हो गया। किसका जीरोस हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। क्यों, देखो इधर x की जगह मैं -2 रखता हूं यहाँ पर, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता था, उसका जीरोस कहलाता, ठीक है ना। तो अगर हम x की जगह यहाँ पर -2 रख रहे हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, ये क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px इजिकल टू 2x + 5 और बोल रहा है इसके जीरोस निकालने। जीरोस का मतलब x की वैल्यू, ठीक है ना। देखो इधर x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब जीरोस कैसे निकालते थे हम लोग, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करना है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 5 को इधर लेके जाऊंगा, तो 2x इजिकल टू हो जाएगा -5। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, -5/2। 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए कहां चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 आ गई। ये क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया। किसका जीरोस हो गया, ठीक है ना, इस गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। जैसे ही आप x की जगह यहाँ पर -5/2 रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या था, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या है, उसका जीरोस कहलाता है, ठीक है। बात कर ली कि जीरोस क्या होता है। और कोफिशिएंट आप लोग जानते ही हो, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। देखो यार, अगर हम यहाँ पर बात करें कि x का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। और ये 2 क्या है, हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अगर मैंने पूछा x का कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलोगे 2, ठीक है ना। और ये 5 क्या है, मेरे लिए कांस्टेंट है। देखो यार, इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है ना, कि जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं। जैसे आपने कहा था लीनियर के कितने जीरोस थे, लीनियर की अगर हम बात करें डिग्री कितनी होती थी, 1 होती थी, तो उसके कितने जीरोस थे, 1 जीरोस थे, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 जीरोस हो सकते हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती थी, 2 होती थी, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते थे, 2 जीरोस हो सकते थे, ठीक है ना। जीरोस मतलब x की है ना ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हम बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक का मतलब क्या था, जिसकी डिग्री कितनी होती थी, 3 होती थी, उसे क्या बोलते थे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे, ठीक है ना। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, याद है आपको। तो देखो अगर हम यहाँ पर पूछे कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, जैसे ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है ना, या डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, ठीक है ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 ही जीरोस होंगे। x की एक ही वैल्यू होगी जिसको रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो सकता है। ओनली -2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। जीरोस का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को रिलेशन निकालना है, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, जीरोस के बीच में और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखो इधर किसका निकालना है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे मान लो ये मेरे को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब पता है आप सबको, जिसकी डिग्री कितनी होती थी, 2 होती थी, उसे क्या बोलते थे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे, ठीक है। अगर पूछो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो इधर अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। मैंने पूछा b क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है। और ये c क्या है आपके लिए,
सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 भी बोल सकते हो। तो ये क्या है मेरे पास सब, ये क्या बन रहा है मेरे पास, ए बी और सी, ये क्या बन रहा है मेरे पास, कोफिशिएंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं मेरे पास, कोफिशिएंट बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने पूछा कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ गए ना, ए बी और सी, इनके बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करना है। तो देखो इधर सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि इसके 2 जीरोस होंगे, तो हमने क्या करा, इसके जीरोस मान लिए, लेट करा आपने कि इसके जीरोस जो है, ठीक है, एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरोस क्या है इसका, बीटा है, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक बार अल्फा है और एक्स की वैल्यू कितनी है, बीटा है, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहला जो रिलेशन है आपके पास वो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या बोला मैंने, सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब क्या है कि हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, जीरोस को। तो जीरोस कौन है यहाँ पर, अल्फा और बीटा, ये क्या है मेरे पास, जीरोस है, तो इनको मुझे क्या करना है, सम करना है। तो देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। बी क्या है यहाँ पर, पता है आपको, बी क्या है, बी देखो यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आपको पहला रिलेशन क्या है आपके पास कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा रिलेशन है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, जीरोस को। तो देखो पहला जीरोस आपका अल्फा था, दूसरा जीरोस क्या था आपके पास, बीटा। मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा डॉट बीटा। ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, और ए क्या है यहाँ पर, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो देखो इधर अगर आपको क्या करना हो, वेरीफाई करना हो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ऐसे ही हमें याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बात समझ में आ रही है। क्या बोला मैंने कि सम जो होता है जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा, वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। देखो इधर अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि सर ये कैसे ऑब्टेन करा आपने, कि ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसा है। देखो इधर इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बस आपको वैसे तो इतना ही याद रखना है, आपको समझाने के लिए बस मैं समझाता हूँ ये कैसे हमने ऑब्टेन करें। देखो इधर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है आपके पास, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने क्या करा था, इसके 2 जीरोस माने थे। जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो इधर एक जीरोस क्या माना था हमने, एक बार क्या माना था, अल्फा माना था, और एक जीरोस क्या माना था आपने, बीटा माना था, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर लेकर आऊं ये क्या हो जाएगा बोलो, एक्स माइनस अल्फा। एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको भी अंदर लेकर आऊं ये क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। देखो इधर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इधर ये आपका एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका एज इट इज, ये k आपका एज इट इज, इन दोनों को मैंने क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई करा। तो पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर अल्फा को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लूंगा। x को इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस का x बीटा माइनस का अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के आपका एज इट इज, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से क्या निकाल रहा हूँ, दोनों x की टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें से क्या कर रहा हूँ, x कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैंने माइनस का साइन भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। और क्या निकाल लिया, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, बीटा प्लस अल्फा बच गया, ठीक है, प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। देखो इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका एज इट इज, मैं इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इधर जब आप के को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, है ना, के एक्स
प्लस अल्फा बीटा और ये के। देखो यार, अब ये क्या हो गया, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है। ठीक है, देखो यार, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं। इक्वल हो चुके हैं तो मैं इनको आपस में क्या सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ। देखो यार, जैसे एक चीज आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यार 2x + 5 है इजिकल टू ax + b है। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर a और b की वैल्यू कितनी होगी, तो आप फटाफट बता सकते हो। ठीक है ना, कि x का जो कोफिशिएंट है वो x के इक्वल होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो ये a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है ना, ये b क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 5, तो b की वैल्यू किसकी कितनी होगी, आपके पास 5 होगी। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग करके a और b की वैल्यू निकाली आपने, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऐसे में अगर इन दोनों इक्वेशंस, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखी है, तो x² का कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट के बराबर होगा, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी। तो देखो यार, क्या हो जाएगा, मेरे पास x² कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर x² कोफिशिएंट कितना है, a है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो k है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा x का कोफिशिएंट है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ये क्या है, x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, b है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप बोल सकते हो माइनस का अल्फा प्लस बीटा, है ना, के, ये किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। मैं इस यहाँ पर k की वैल्यू रख सकता हूँ, k की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, a, माइनस का साइन तो ऐसे कैसे, अल्फा प्लस बीटा, k की जगह रख दिया मैंने, a रख दिया, इजिकल टू b। अब मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के लिए निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले इस माइनस को साइन को उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू a इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालू यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये एक हाथ चल जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन a। कितना आ गया ये पास, b अपॉन a आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो देखो ऐसे ही अगर हम बात करें कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, अल्फा बीटा के, ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, हमारे लिए c है, ये किसके इक्वल होगा, c के। k की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, a रख सकता हूँ, तो अल्फा बीटा, और k की जगह रख दिया मैंने, a रख दिया, इजिकल टू c। तो अल्फा बीटा, ये कितना आ गया पास, c अपॉन a आ गया। ठीक है, तो देखो इधर यही बात हमने बताई थी आपको कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो जीरोस मानते थे, अल्फा और बीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई अल्फा डॉट बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। तो देखो आपको इस तरह से वेरीफाई नहीं करना, मतलब आपने कैसे ऑब्टेन करा आपको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था। तो हमने डायरेक्ट याद रख लिया, ठीक है ना, कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोस हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो गया, सबसे पहला रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा डॉट बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद करना है, इतना आपको ड्राइव नहीं करना है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया ये कैसे ऑब्टेन हुई। ठीक है, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो अल्फा डॉट बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है, चलो इसको एक क्वेश्चन से, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड जीरोस, क्या निकालो, इसके जीरोस निकालो एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करो, रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। याद है आपको, ठीक है ना, कि जो हमने रिलेशन निकाला था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो पहला क्या था के पास, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता था, माइनस b अपॉन a के इक्वल होता था। और दूसरा रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता था, c अपॉन a के इक्वल होता था।
देखो इधर, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकालने, मुझे जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने, सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं। जीरो समझ गए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो इधर ये इक्वेशन देखिए, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। मैच करो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको किससे सोल्व करते थे हम लोग, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करते थे। मतलब हम क्या करते थे, इस बीच वाली टर्म को तोड़कर इसको दो नंबर में तोड़ देते थे, ठीक है ना। याद है आपको, हमने 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते थे, इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे। अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10 चाहिए मेरे को, ठीक है ना। हम हमेशा कांस्टेंट का साइन देते रहे। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 10, ठीक है। तो कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। तो अगर ये प्लस है तो मैं बोलूंगा प्लस करने पर। अगर ये माइनस का साइन होता तो मैं बोलूंगा माइनस करने पर। तो देखो इधर, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो मैंने बोला प्लस करने पर, है ना। ये जो x का कोफिशिएंट है वो चाहिए मुझे। प्लस करने पर कितना चाहिए मुझे, 7 चाहिए। बात क्लियर हो रही है। मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए मेरे को, ठीक है ना, 10 चाहिए। और प्लस करने पर कितना चाहिए मेरे को, 7 चाहिए, ठीक है। तो साइन किसका देखना है आपको, कांस्टेंट का, और डिजिट देखनी है आपको x के कोफिशिएंट वाली। तो प्लस करने पर कितना चाहिए आपको, 7, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। प्लस करने पर कितना चाहिए मेरे को, 7। अगर इस जगह पे माइनस होता तो मैं क्या बोलता कि माइनस करने पर मुझे 7 चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या था, प्लस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लस करने पर कितना चाहिए, 7। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जाए, और प्लस करूं तो क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको बस इतना सा देखना है कि 10 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि 10 किस किस टेबल में आता है। तो देखो आप जब 10 की बात करो तो ये 1 की टेबल में आ सकता है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 2 की टेबल में आ सकता है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 2 5 10। 5 की टेबल में आ सकता है, 5 2 10। 10 की टेबल में आ सकता है, 10 1 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस करने पे 7 बन रहा हूं। प्लस करने पर अगर मैं 10 और प्लस 1 कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 11। 5 और 2 कितना हो गया, 7, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो ये 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया प्लस करने पर। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो देखो यार, हम क्या करते रहे, इस बीच वाली टर्म को तोड़कर, ठीक है, क्योंकि मेथड का नाम था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल वाली टर्म को तोड़ के करने हैं आपको। बस इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 10 बन जाए और प्लस करें तो वो 7 बन जाए, ठीक है। देखो इस 7x को तोड़ के क्या लिख लेंगे, 5x प्लस 2x। क्या लिख लेंगे इसको, 5x प्लस 2x, ठीक है। ब्रैकेट बंद ऐसे कैसे, ये प्लस का 10 था तो प्लस का 10, यहाँ पर क्या था आपके पास, प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस के साइन को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस है, और यहाँ पर क्या, प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 5x, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करा, प्लस का 2x प्लस 10। अब मैं क्या करूंगा, याद है आपको, अगर 8th क्लास में हम पढ़ा था ग्रुपिंग मेथड। अब इसको क्या कर रहा हूँ, 4 टर्म है, इसको क्या कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस का साइन कॉमन निकलेगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या है के पास, प्लस, तो प्लस का साइन हमेशा कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब 2 और 10, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है और 10 है। 2 और 10 में क्या कॉमन मिलता है, 2 कॉमन मिलता है। जैसे आपने 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया, x, है ना। प्लस का साइन ऐसे कैसे, 2 का डिवाइड लगाया, कितना आ गया, 5। तो देखो x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं बन रहे तो समझ जाना आपने फैक्टर्स में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब क्या करोगे आप, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी, इसको कॉमन निकालोगे। x प्लस 5 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, x, और ये क्या बच गया, प्लस 2, तो मैंने लिख दिया x प्लस 2। क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए। अब मुझे क्या निकाले, इसके जीरोस, ठीक है। आपने ये बार 9th क्लास में सीखा हुआ है वैसे तो, ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, इसके जीरो। जीरोस कैसे निकालते थे, इस पूरे को जीरो के इक्वल रखते। तो एक बार ये वैल्यू जीरो के इक्वल और एक बार ये वैल्यू जीरो के इक्वल। देखो आपने बोला x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है। ऐसे ही इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। x की ऐसी दो वैल्यूज आ चुकी है आपके पास जिनको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी
एक्स की वैल्यू आई है, ये क्या कहलाएंगे हमारी जीरोस कहलाएंगे। तो हमने इसको क्या बोल दिया, एक को अल्फा बोल लिया और एक को क्या बोल लिया हमने, बीटा बोल लिया। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट यही था कि हमें क्या निकाले थे, जीरोस निकालने थे। हमने जीरोस निकाल लिए। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस पता है आपको, ये क्या है आपके पास जीरोस है, और कोफिशिएंट बता सकते हो ना आप, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये ए है, एक्स का कोफिशिएंट ये क्या है, बी है, ये क्या है आपके लिए सी। तो देखो यार, सबसे पहले इन्हीं को डिसाइड कर लेता हूं मैं कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 है। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। ये क्या है आपके पास, कोफिशिएंट है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहला रिलेशन क्या था आपके पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस याद है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या बोला आपने कि जो सम ऑफ जीरोस है मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता था, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता था। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो जरा, -5। कितनी है आपके पास, -5। प्लस का साइन ऐसी जैसी, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का साइन ऐसे किसी बी, बी किसे बोलते थे, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते थे। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 है। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। तो देखो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, -7। हो गया वेरीफाई कि माइनस का 7 किसके इक्वल होता है, -7 के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे हम बोलते थे। दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा डॉट बीटा, ये किसके इक्वल होता था, सी अपॉन ए के इक्वल होता था। यहाँ पर अल्फा कौन है, -5, कितना है आपके पास, माइनस का 5, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। ठीक है ना, सी की वैल्यू पता है ना, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म है, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। ठीक है, कितना हो गया, माइनस को माइनस में प्लस, 5 2 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन बोला गया था कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके जीरोस निकालने थे। आपने जीरोस निकाल लिए, फिर क्या करना था हमारे को, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट।